स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं संविधान की विशेषताएं के बारे में। इससे पहले भारतीय संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी से संबंधित 3 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आज यह चौथा विभाग है और आज हम बात करने वाले हैं संविधान की विशेषताओं के ऊपर एमसीक्यू। और जैसा कि मैं आप सभी से हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि यह एमसीक्यू जो है हर एक एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर भी भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह सवाल। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो एक का सही उत्तर होगा बी यानी कि भारत का। अब आपको ये एक बात बताइए कि आपको जो ये ब्लैक कलर का स्क्रीन दिख रहा है, ये सही है आपके लिए कि या फिर इसको अगर ऐसा रख दिया जाए तो सही है? आपको जैसा सही लगे वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, उसी तरह इसको रखा जाएगा। फिलहाल आज के लिए तो फिलहाल काला ही रखते हैं। तो अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ आते हैं। इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान कैसा है, इसका सही उत्तर होगा डी यानी कि अशांता कठोर और अशांता लचीला। ना ज़्यादा कठोर है ना ज़्यादा लचीला है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, एक मिनट रुकिए। हाँ, अब बात करें प्रश्न नंबर 3 के बारे में। इसमें कहा गया है भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो भारत का संविधान किस प्रकार का है, इसका सही उत्तर होगा एक मिनट सी, नम्य और अनम्य। ठीक है, अब बात करें प्रश्न नंबर 4 के बारे में। भारत के संविधान में भारत को माना गया है, तो भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है? सही उत्तर होगा सी, राज्यों का एक यूनियन। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 के बारे में। एक मिनट, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? तो प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर होगा बी यानी कि उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 6 के बारे में। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर होगा डी यानी कि भारत एक मिनट, इसका सही उत्तर होगा 6 का डी यानी कि भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी और डी। तो प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर होगा बी यानी कि एक दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। अब आइए बात करें प्रश्न नंबर 8 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर होगा डी। ठीक है, डी यानी कि उपयुक्त सही। तो उपयुक्त सही मतलब हुआ ए बी सी डी, मतलब एक बार माफ करिए, उपयुक्त सही मतलब हुआ ए बी सी, तीनों ऑप्शन सही है प्रश्न नंबर 8 के संदर्भ में। तो ए में क्या दिया गया है? ए में दिया गया है भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। बी में है भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई। और सी में है भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। इससे पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, ऐसे सवालों पर आपको ध्यान देना है जहाँ पर नहीं शब्द का इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, वहाँ पर ज़्यादातर बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस्तेमाल किया गया नहीं शब्द का, तो ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर होगा डी यानी कि संविधान के प्रवर्तन के समय ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर होगा डी यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि ए बी सी ये तीनों ऑप्शन जो है सही है प्रश्न नंबर 10 के संदर्भ में। तो ए में दिया गया कि भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तथ्यों का समावेश किया गया है, ये बात सत्य है। बी में भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, सही है। अब आप ये बताइए कि डुअल नागरिकता का प्रावधान कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा यूएसए। ठीक है, सी में है भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है, सही बात है। 18 या 18 से ऊपर हो तभी आप वोट दे सकते हैं। ठीक, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। इसमें कहा गया है भारत का संविधान है, तो भारत का संविधान क्या है? तो सही उत्तर होगा सी यानी कि कठोर कम लचीला अधिक। मतलब बहुत ज़्यादा ना कठोर है ना बहुत ज़्यादा, मतलब वो है क्या कहते हैं, मतलब ढीला है, मतलब वो कहीं ना कहीं लचीला है, और बहुत ज़्यादा लचीला भी नहीं है। तो जो भारतीय संविधान की यही विशेषता है कि विश्व में जितने भी संविधान हैं उन सभी से सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 12 की तरफ। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार है? तो प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। ठीक है, दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ ये वीडियो जो इसमें चल रहा है इंडियन पॉलिटी के ऊपर, मतलब भारतीय संविधान या फिर कह सकते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के ऊपर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जरूर इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। आप लोग खुद इस वीडियो को ध्यान से पढ़िए, बहुत आप सभी को काम देने वाला है, हेल्प मिलने वाला है इस वीडियो से। प्रश्न नंबर 13 में है कि भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है, क्योंकि भाई अगर भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है तो कुछ तो कारण होगा। तो प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर होगा डी यानी कि उपयुक्त सभी, ए बी सी तीनों सही। अब आइए देखते हैं क्या है। ए में दिया गया केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है, चलिए ठीक है, सत्य बात है। बी में कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है, सही है। सी में अखिल भारतीय सेवाओं के कारण। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। इसमें कहा गया कि भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह
तो क्या कहा जाता है? तो प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वकीलों का स्वर्ग। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो प्रश्न नंबर 14 है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ये सवाल एक बार यूपीएससी और यूपीपीसीएस एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 14 तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। तो प्रश्न नंबर 15 में है कि भारतीय संविधान का सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है, इसका प्रभाव जो है हमारे भारतीय संविधान में बहुत ज़्यादा पड़ा। देखिए, और कई सारे हैं, जैसे कि हम लोगों ने यूएसए से लिया, फ्रांस से लिया, रसिया से लिया, कई चीज़ों को लिया, लेकिन जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है, इससे कह सकते हैं कि संविधान में अधिकतर चीज़ें या इंपॉर्टेंट चीज़ें इसी से ली गई हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो 16 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि एक मिनट, सी वाला होगा, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण। अब बढ़े प्रश्न नंबर 17 की तरफ। इसमें कहा गया कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, तो किस तथ्य पर आधारित है? सही उत्तर होगा सी, यानी कि जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। बात करें प्रश्न नंबर 18 की तरफ, भारतीय संविधान में है, तो भारतीय संविधान में क्या है? तो प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि 350 से अधिक आर्टिकल्स, ठीक है। ये मैं ओरिजिनल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब तो देखिए क्या होता है कि संविधान में जो संविधान का वो होता है ना, आर्टिकल्स, वो बढ़ते घटते रहते हैं, मतलब घटते क्या, लेकिन ज़्यादातर वो बढ़ते ही रहते हैं। लेकिन जब संविधान अपनाया गया था उस वक्त कितना था, इसमें ये पूछा गया, तो ये सब ध्यान दीजिएगा। बात करें प्रश्न नंबर 19 के बारे में, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो 19 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि ब्रिटिश जो संसद प्रणाली है उससे संबंधित यहाँ पर अपनाई गई है। जैसे कि लोअर हाउस, अपर हाउस, लोकसभा और राज्यसभा तो जानते ही होंगे आप लोग, उसी तरह है, ठीक है। और यहाँ पर वो है इंडिया में है प्रेसिडेंट, लेकिन वहाँ पर प्रेसिडेंट नहीं होते हैं। खैर, इसके बारे में अगर आप सभी को चाहते हैं कि मैं एक बढ़िया डिटेल वीडियो बनाऊं, तो आप लोग बेशक आप चाहिए कमेंट बॉक्स में वहाँ पे लिखिए, आप सभी को एक बढ़िया विस्तार से आसान भाषा में, आसान लैंग्वेज में आप सभी को वीडियो मिल जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए। बात करें प्रश्न नंबर 20 पे, एक मिनट। इसमें कहा गया कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संविधान। ये तो सभी को पता है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। इसमें कहा गया है भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण क्या है भाई? तो भारतीय संविधान का वृहद होने का कारण क्या है? सही उत्तर होगा डी, इसमें संघ तथा राज्यों दोनों सरकारों का संविधान होना। यहाँ पर अब वृहद मतलब होता है बड़ा या फिर बड़े स्तर पर कह सकते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 22 में भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? ये इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। तो अब जैसे मान लीजिए सवाल आपको आता ही नहीं है, ठीक है, 22 सवाल आता ही नहीं है, अब आप क्या करें? यहाँ पर शब्द का इस्तेमाल किया गया अभिभावक। तो अभिभावक कौन होता है? जो कहीं ना कहीं घर में बड़ा होता है या काफ़ी जिम्मेदार होता है, या फिर कह सकते हैं उसका जो पद है उसकी सम्मान काफ़ी ज़्यादा है और लोगों से, ठीक है। तो इस सवाल को पढ़िए, खुद सोचिए कि क्या हो सकता है। क्या प्रधानमंत्री है, या फिर सर्वोच्च न्यायालय है, या फिर राष्ट्रपति, या फिर डी निर्वाचन आयोग? इसमें आपको खुद सोचना है, ठीक है। तो खैर मैं बताता चलूँ कि इसका सही उत्तर होगा सी, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो काफ़ी आसान सवाल है। तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो तो भाई बात ही अलग है। प्रश्न नंबर 14 में है कि भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। तो प्रश्न नंबर 24 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि संविधान की सर्वोच्चता, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 की तरफ। इसमें कहा गया है भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? तो प्रश्न नंबर 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, राज्यों का संघ, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट किए, 24 का बी था ना, 24 का हमने बी लगवाया था, और 23 का क्या लगवाया था? ए, सही है। अब बात करें प्रश्न नंबर 26 की तरफ। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां यानी कि लिस्ट है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3। अब 3 सूची मतलब क्या हुआ? एक सूची होता है राज्य का, एक होता है केंद्र, मतलब केंद्र का, एक होता है, उसको इंग्लिश में कहते हैं कंकरेंट लिस्ट। एक होता है स्टेट लिस्ट, एक होता है सेंट्रल, एक होता है कंकरेंट, ठीक है। अब 27 में है कि भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो प्रश्न नंबर 27 का जो सही उत्तर होगा वो है आपका, एक मिनट रुक जाइए, सी, भारत की जनता से। अब बात करें प्रश्न नंबर 28 के बारे में। भारत में वेद प्रभुसत्ता निहित है। तो प्रश्न नंबर 28 का जो सही उत्तर होगा वो है डी, संविधान में। अब आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29 की तरफ। भारत संविधान की संरचना किस प्रकार की है? ठीक है, तो जो भारत संविधान की संरचना है वो है, सही उत्तर होगा डी, यानी कि कुछ एकात्मक, कुछ कठोर। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 30 की तरफ। काफ़ी बड़ा सवाल है, लंबा सवाल है।
तो ध्यानपूर्वक आप सभी लोग इसको सवाल को आप पढ़िए, खुद भी पढ़िए, मैं खैर पढ़ ही रहा हूँ। भारत के संविधान के अधीन निम्न कथनों में से कौन सा सही है? अब इसमें पूछा गया है कि भारत के संविधान के अधीन, मतलब भारत के संविधान से अगर संबंधित चीज़ें हैं तो कौन सा सही है? अब देखिए इस सवाल ने अपना स्पष्टीकरण यहाँ यही कर दिया है कि जो भी सवाल मैं पूछ रहा हूँ भारत के संविधान के अंतर्गत ही है। देखिए तो सवाल को बहुत ध्यानपूर्वक हमेशा पढ़िए। अब यहाँ पर आपके सामने 5 पॉइंट है, ठीक है। और पॉइंट नंबर 1 में है कि संविधान सर्वोच्च है, 2 में संघ और सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, 3 में संविधान के संशोधनों के लिए विविध प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है, 4 में संघ की संसद तथा राज्य विधानसभाएं संप्रभु हैं, 5 में है मूल अधिकारों की परिधि को निर्धारित करने के लिए संविधान को उद्देश्य का अवलंब नहीं लिया जा सकता। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनाव करें। तो प्रश्न नंबर जो आपका 30 है इसका सही उत्तर होगा डी यानी कि 1 2 3, 1 सही है, 2 सही है और 3 सही है। अगर आप लोगों ने 1 2 3 को पढ़ा होगा तो आपको इसी वीडियो के पिछले क्वेश्चन की याद आ गई होगी। संविधान सर्वोच्च है, ये भी आप सभी लोग अभी पढ़ चुके हैं। संघ और सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्टीकरण विभाजन, ये भी अभी आप पढ़ चुके हैं। और तीसरा है संविधान के संशोधनों के लिए विविध प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है, ये अभी आपने नहीं पढ़ा, खैर ये भी आगे आप धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 31 की तरफ। निम्नलिखित संविधान के अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? बहुत ही अच्छा सवाल है ये। तो प्रश्न नंबर 31 का जो सही उत्तर होगा वो है ए यानी कि फ्रांस में। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 32 की तरफ। अध्यात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो सही उत्तर होगा डी यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 33 की तरफ। निम्न में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? अब देखिए यहाँ पर नहीं का इस्तेमाल किया गया है, आप 2 मिनट रुक जाइए, सवाल को फिर से पढ़िए क्योंकि नहीं का इस्तेमाल किया गया है और आप अक्सर शब्द में नहीं सुनते हैं तो क्या होगा, आप उसी धुन में सवाल को करेंगे वो गलत हो जाएगा, ठीक। तो 33 का सही उत्तर होगा डी यानी कि साम्यवादी राज्य, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 34 की तरफ। इसमें क्या पूछा गया ये देखते हैं। यहाँ पर कथन 1 में जो मतलब कथन ए है उसमें कहा गया कि भारतीय संविधान जो है आपका, 1 मिनट, अर्धसंज्ञात्मक है, ठीक है। अब इसमें तो ये बात बोल दिया गया है, चलिए ठीक है, हम चलिए अभी तो नहीं मानेंगे कि ये सही है, क्या कारण है। अब इसमें जो है जो दूसरा पॉइंट है इसमें दिया गया है कारण कि जो ये चीज़ है, जो ए वाला चीज़ है, क्या इसका कारण ये है? तो भाई पहले इसको पढ़ेंगे और देखेंगे। तो जो दूसरा पॉइंट यानी कि जो आर है इसमें कहा गया है भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है। तो ये सवाल क्या सही है कि नहीं है भाई ये देखते हैं। तो 34 का सही उत्तर होगा ए यानी कि ए और आर दोनों सही है। चलिए ए भी सही है, ए भी सही है, भैया बात सही है। तथा आर जो है ए की सही व्याख्या, जो आर ने कहा वो ए का सही व्याख्या करता है, समझ गए। अब आइए आगे बढ़ते हैं। बात करें प्रश्न नंबर 35 के बारे में। इसमें कहा गया है कि इनमें से कौन जो है भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? तो यहाँ पर आपके सामने 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3, 4, 5 और 6 दिया गया है। तो पहले उत्तर जानते हैं इसका। 35 का सही उत्तर होगा बी यानी कि 1 मिनट 2 बी है, तो बी मतलब 2 सही होगा और आपका 2 होगा, 3 होगा, 1 मिनट रुक जाओ भाई, काहे भाग रहा है, 2 होगा, 3 होगा और 5 होगा। 5 कहाँ भाई, ये है, मतलब राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यों में असमान प्रतिनिधित्व और 5वां है अखिल भारतीय सेवाएं, ठीक है। अब आगे आइए देखते हैं। इसमें पूछा गया कि भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या है भाई, क्या है लक्षण? तो यहाँ पर आपके 4 पॉइंट है, 1 2 है, 3 है, 4 है। तो प्रश्न नंबर 36 का सही उत्तर होगा बी यानी कि 1 2 3, चौथा नहीं होगा, ठीक। तो एक में है या एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, दूसरा इसमें वही संसाधनात्मक रूप की सरकार है, तीसरा सर्वोच्चता भारत की जनता में निहित है, ठीक है। अब आगे आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 37 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघीय और अमेरिकी संघीय दोनों में साझी है? तो प्रश्न नंबर 37 का जो सही उत्तर होगा वो है डी यानी कि संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। अब बात करें प्रश्न नंबर 38 के बारे में। इसमें कहा गया कि निम्न में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? तो प्रश्न नंबर 38 का सही उत्तर होगा सी यानी कि संविधान सबसे सर्वोच्च है। अब आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 39 की तरफ। इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो प्रश्न नंबर 39 का सही उत्तर होगा सी यानी कि विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक, जो कि हम इससे पहले बात कर चुके हैं इसी वीडियो के पिछले सवालों में। अब बात करें इस वीडियो का या फिर कह सकते हैं इस भाग नंबर 4 का सवाल, लास्ट सवाल, अंतिम सवाल है। सवाल नंबर 40 है कि भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है। तो इसका सही उत्तर होगा सी यानी कि धार्मिक
एवं भाषीय अल्पसंख्यकों को। ठीक है, तो दोस्तों यह था आज का वीडियो, और मुझे उम्मीद है यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। यह वीडियो जरूर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। ऐसे आपको सभी को हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हर दिन मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। जय हिंद, जय भारत।